हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो 2021 में संपन्न हुआ है। एक्चुअल इस 2021 में जो ओलंपिक संपन्न हुआ है इसको 2020 में ही संपन्न हो जाना चाहिए था, लेकिन 2020 में नहीं हो पाया, तो 2021 में इसको संपन्न किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जो कि आईओसी का फुल फॉर्म है, और ओलंपिक से संबंधित जो भी खेल होते हैं उसको इस आईओसी संस्था के द्वारा ही कराया जाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ और मुख्यालय वगैरह सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसका गठन होता है आपका 1894 में। आईओसी का गठन कब हुआ? 1894 में। और इसका मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड के लुसाने नामक स्थान पर। ठीक है। और एक्टिव देशों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें एक्टिव देशों की संख्या है 105। 105 देश ऐसे हैं जो आईओसी में पूरी तरीके से एक्टिव हैं। ठीक है। और इसकी आधिकारिक भाषा हम लोग देख लेते हैं। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश और फ्रेंच, ये दो भाषाएं ऐसी हैं जो आईओसी की आधिकारिक भाषा है। और आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो पहले अध्यक्ष रहे थे उनका नाम था आपका डिमेट्रियस विकेलस। यानी डिमेट्रियस विकेलस जो है आईओसी के पहले अध्यक्ष रहे हैं। और इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक, जो कि आईओसी के 9वें अध्यक्ष हैं, है ना। आईओसी के 9वें अध्यक्ष हैं और यह जर्मनी से संबंधित हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं इन सब पे क्वेश्चन बनेगा, है ना। सेकेंड पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। यानी हर 4 वर्ष पर टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कराया जाता है। थर्ड पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक 2016, जो टोक्यो ओलंपिक 2016 में हुआ था वह रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसका शुभंकर रहा था विनियस। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020, अभी जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में संपन्न हुआ है यह 2020 का ही था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 यह 32वां संस्करण था, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ है। ठीक है। 5 नंबर पॉइंट है आपका, टोक्यो ओलंपिक 33वां संस्करण, है ना। टोक्यो ओलंपिक का जो 33वां संस्करण होने वाला है वह होगा 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ठीक है। 33वां संस्करण 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 6 नंबर है आपका, टोक्यो ओलंपिक का 34वां संस्करण, समाज यहाँ पे गलत है, टोक्यो ओलंपिक का 34वां संस्करण होगा 2028 में लॉस एंजल्स, अमेरिका, है ना। अमेरिका के लॉस एंजल्स में टोक्यो ओलंपिक का 34वां संस्करण जो कि 2028 में होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ आपके टोक्यो ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, है ना। टोक्यो ओलंपिक जो इस बार हुआ उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्या प्रश्न जो है बन सकते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो पहले स्थान पे रहा अमेरिका। इस टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले स्थान पे रहा अमेरिका, है ना, जो कि आपका 113 पदक जीते, कुल 113 पदक जीते, जिसमें 39 गोल्ड, गोल्ड का मतलब स्वर्ण, 41 सिल्वर, वो सिलर नहीं है, सिल्वर है। ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया है, वो 41 सिल्वर, सिल्वर का मतलब आप रजत, और 33 क्या है? ब्रोंज, मतलब कांस्य पदक। ठीक है। दूसरे स्थान पे रहा चीन, जिसको हम बोल सकते हैं चाइना। ठीक है, चाइना रहा दूसरे स्थान पे। इसने कुल 88 पदक जीते, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 आपका क्या रहा? ब्रोंज, ब्रोंज माने कांसा। ठीक है, कांस्य। तीसरे स्थान पे रहा आपका जापान, जिसने कुल 58 यानी 58 पदक जीते, जिसमें 27 गोल्ड रहा और 14 सिल्वर और 17 आपके ब्रॉन्ज मेडल जो है आपके जापान ने जीते हैं। और चौथे स्थान पे रहा अपना भारत महान। ठीक है, अपना भारत महान रहा चौथे स्थान पे। ठीक है। और इसने कुल 7 पदक भारत में आए, जिसमें 1 गोल्ड आया है, 2 सिल्वर और 4 आपके ब्रॉन्ज पदक आए हुए हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ भारत का स्थान इस बार हो गया 48, ओलंपिक में 48वें स्थान पर 48th स्थान पे भारत का स्थान आ चुका है। ठीक है। भारत में कुल कितने पदक आए? 7 पदक आए इस बार। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में अब तक कितने पदक आए हैं, तो आप बताएंगे कि भारत में अब तक मात्र और मात्र 35 पदक
जीते हैं। ठीक है, यानी भारत में अब तक कुल 35 पदक आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है भारत के, यहाँ पे देखिए, भारत के टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक के बारे में पूरी जानकारी। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि भारत में 7 पदक आए हुए हैं, तो वही 7 पदक कौन लाए हैं, उन खिलाड़ियों का नाम क्या है, कौन सबसे पहले जीता, ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पदक, सबसे पहला पदक मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, सबसे पहला पदक मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता, जो मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से हैं? मणिपुर से। ठीक है, तो मीराबाई चानू मणिपुर से संबंध रखती हैं और उन्होंने रजत पदक जीता 49 केजी कैटेगरी में। ये भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि मीराबाई चानू किस कैटेगरी में उन्होंने रजत पदक जीता। ठीक है, तो 49 केजी कैटेगरी में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। दूसरा पदक आया पीवी सिंधु ने, है ना, दूसरा पदक जो है पीवी सिंधु के द्वारा लाया गया बैडमिंटन में कांस्य पदक। ठीक है, पीवी सिंधु लगातार 2 बार जो है मेडल लाती रही हैं। 2016 में भी उन्होंने लाए, पीवी सिंधु ने मेडल लाए थे, और इस बार 2020 में जब ओलंपिक हुए तो इसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। तीसरा पदक अगर हम बात करें, थर्ड पदक, है ना, तीसरा मेडल जो रहा आपका लवलीना बोरगोहेन, जो महिला मुक्केबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, तीसरा पदक जो है लवलीना बोरगोहेन ने महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, जो कि आसाम से संबंधित हैं। तो अगर पूछा जाता है लवलीना बोरगोहेन संबंधित कहाँ से हैं, तो आप बताएंगे आसाम से हैं। और उन्होंने किस कैटेगरी में पदक जीता, तो आप बताएंगे 69 केजी कैटेगरी में उन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और इससे मेरी कॉम, आप देख लीजिए यहाँ पे, मेरी कॉम लंदन में, मेरी कॉम ने 2012 में उन्होंने भी कांस्य पदक जीता था, और विजेंद्र 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो मैरी कॉम और विजेंद्र, इन दोनों लोगों ने ही आपके ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हुए हैं। चौथा पदक आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता। चौथा पदक जो है आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। तो चौथे स्थान पे भारत की हॉकी टीम रही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए, नेक्स्ट है पांचवा पदक रवि कुमार दहिया ने रेसलर में रजत पदक जीता, जो कि हरियाणा से संबंधित हैं। ठीक है, तो पांचवा पदक रवि कुमार दहिया के द्वारा लाया गया, जो कि रेसलर है। रेसलर का मतलब होता है कुश्ती, है ना। इन्होंने रजत पदक जीता, जो कि हरियाणा से हैं, और इनका कैटेगरी है 57 केजी कैटेगरी, है ना। रवि कुमार दहिया ने 57 केजी कैटेगरी में क्या जीता? रजत पदक इन्होंने जीता। ठीक है, छठा पदक बजरंग पुनिया ने, छठा पदक जो है बजरंग पुनिया के द्वारा लाया गया, जो कि रेसलर में कांस्य पदक इन्होंने जीता। बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता, और ये भी क्या है? रेसलर, है ना, कुश्ती में। और इनका जो कैटेगरी रहा 65 केजी कैटेगरी, 65 केजी कैटेगरी में आपके बजरंग पुनिया जो हैं इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, 7वें नंबर पे, 7वें नंबर हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7वां पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक की इंग्लिश होती है जेवेलियन थ्रो। ठीक है, तो 7वां पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया, जो कि भाला फेंक में इन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता, जो कि हरियाणा से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्होंने 87.58 मीटर लंबी दूरी, 87.58 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका, और उसमें स्वर्ण पदक ये जीते, जो कि हरियाणा से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग बात करते हैं ओलंपिक लोगों के बारे में। ओलंपिक में जो लोगो होता है उसमें 5 छल्ले होते हैं, जो अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। हम लोगों ने देखा कि ओलंपिक लोगों में 5 छल्ले होते हैं, जो अलग अलग महाद्वीप को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसको। नीला यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, और लाल अमेरिका को दिखाता है, पीला एशिया महाद्वीप को, और हरा ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। तो ये 5 छल्ले जो होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं, और वो अलग अलग
महाद्वीप को, कॉन्टिनेंट को दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 30 जुलाई से 8 अगस्त तक चला। 30 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक जो है चला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें जो है टोक्यो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य, टोक्यो ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य रहा सीटीएस, जिसका मतलब है फास्टर, है ना, सीटीएस रहा। ये C.T.S नहीं है, ठीक है, ये सीटीएस है, बाई मिस्टेक लिखा गया है यहाँ पे सीटीएस, है ना। तो ये पहला आपका है आपका सीटीएस, जिसका मतलब होता है फास्टर यानी तेज। सेकेंड है आपका ऑल्टियस, ऑल्टियस का मतलब होता है हायर, हायर, हायर मतलब ऊंचा। आपका ये है फोर्टियस, फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्गर, मजबूत। और ये है कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब है टुगेदर, साथ साथ। तो ये ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो कम्युनिटी जो है टुगेदर, साथ साथ, इसको अब इस बार ऐड किया गया है, बाकी 3 जो है पहले के थे। ठीक है, एंड इस बार नए खेल जोड़े गए। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस बार टोक्यो, अब हम लोग ये देखते हैं कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन से नए खेलों को जोड़ा गया। ठीक है, तो पहला खेल हो गया स्केट बोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड कराटे। ठीक है, ये खेल जो है इस बार नए खेल हैं जिसको जोड़े गए। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार की बात करते हैं अब। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को मिला, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस किस देश से हैं? बांग्लादेश से हैं। इनको क्या मिला? ओलंपिक लॉरेल का पुरस्कार प्राप्त हुआ। गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश, अगर कोई व्यक्ति पूछता है आपसे कि गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश बताइए ओलंपिक के अंदर, तो आप बताएंगे बरमूडा। बरमूडा जो देश है गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश है। ठीक है, गोल्ड जीतने वाला, नेक्स्ट पॉइंट, गोल्ड जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं मोमिजी निशिया। मोमिजी निशिया गोल्ड जीतने वाली सबसे जो है युवा खिलाड़ी हैं, जो जापान की हैं, जो स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में उन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता, जो कि सबसे युवा खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है। भारत की जो हॉकी की जो पुरुष टीम है, इन्होंने 41 वर्षों में कांस्य पदक जीता है। इससे पहले 1980 में गोल्ड मेडल जीता था, फिर 2020 में कांस्य पदक जीता। 2020 में जो ये जो टोक्यो ओलंपिक होना था 2021 में संपन्न हुआ ना, तो टोटल 1921 और 2021 तक आएंगे तो 41 वर्ष हो जाएंगे। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है। इससे पहले 1980 में गोल्ड मेडल जीता था, फिर 2020 में यहाँ पे इन्होंने जीता। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने ओलंपिक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किए, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे और भी जो क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उसको हम लोग उसमें